नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में यूजीसी ने जिस प्रकार के देश भर में कई ऐसे बवंडर मचाए जहां देश में जो हिंदू एक था वहां पर उनको जातियों में बांटने का पूरी तरह से एक कुत्सित किसी ने प्रयास किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। इन सब के बीच में अश्विनी उपाध्याय, जो लोग अब तक संविधान और कई चीजों को लेकर के कई ऐसे सवाल खड़े करते थे, मनुस्मृति पर लोग अपशब्द और चीजों का प्रयास करते हैं बोलने का, आज अश्विनी उपाध्याय ने उन सबको करारा जवाब साक्ष्यों और सबूतों के साथ दिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में कि आखिरकार मनुस्मृति और संविधान, जो लोग भी इसको लेकर के हल्का सा भी डाउट हैं वो ये वीडियो जरूर देखिएगा और कम से कम अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा ये वीडियो, क्योंकि ये पूरा मैटर जो है वो संविधान और मनुस्मृति के बीच में जो विरोधाभास पूरी तरह से देश भर में फैलाए गए हैं वो आज यूजीसी अधिनियम को भी एक्सपोज करेगा, क्योंकि इस यूजीसी अधिनियम में कहीं ना कहीं इस तरह से इस्तेमाल किया गया, पूरे देश के कई लोगों को एक साथ जो बैठते थे उनको अब एक साथ बैठने पर भी लोगों के बीच में जाति पाति का एक बवंडर मचा दिया गया। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद एक एक साक्ष्य आपके सामने आएंगे और बिना पूरी साक्ष्य देखे मत जाइए, क्योंकि यहां पर अश्विनी उपाध्याय जो भी चीज कह रहे हैं उसके सबूत आपके सामने होंगे। और जो लोग मनुस्मृति को अपशब्द कह रहे हैं, अभी आपको जब सबूत आएंगे, जब आपको पता चलेगा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जैसे देशों में मनुस्मृति आज भी उनके विश्वविद्यालयों में शोध का विषय पढ़ाया जाता है, जिसके साक्ष्य आज आपको दिखाएंगे। और वो लोग इसको अपने बच्चों को लॉ में भी पढ़ाते हैं, कानून में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले बिना आपका वक्त गवाए हम आपको लिए चलते हैं अश्विनी उपाध्याय के उस कुछ चीजों की तरफ, सबूतों साक्ष्यों की तरफ जो बता रहे हैं, और उसके बाद आपको एक एक साक्ष्यों पर आपसे बात करूंगा। पहले देखिए आप अश्विनी उपाध्याय क्या कहते हैं। हमें यह तो पढ़ाया जाता है कि लगभग 3 साल में भारत का संविधान बनाया गया, लगभग 300 लोगों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया गया। हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन हमें कभी यह नहीं बताया गया कि किन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया। और यह तो कभी नहीं चर्चा हुई कि जिन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना, उन देशों ने किसकी नकल किया था। भारत का संविधान 10 देशों की नकल करके बना। उसमें पहला है यूके, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है कनाडा, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठवां है रूस, सातवां है जापान, फिर जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस। इन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना। लेकिन सवाल यह है उन 10 देशों ने किसकी नकल किया था, क्योंकि उसके पहले तो कोई संविधान था ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन 10 देशों से हमने नकल किया है उन 10 देशों ने अपना संविधान बनाने से पहले वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस का जो संविधान है उसमें 50% जो कंटेंट है वो मनुस्मृति से लिया गया। आपने अश्विनी उपाध्याय को सुना। अश्विनी उपाध्याय ने लगभग चीजें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने पहली बात कही, जो लोग कहते हैं संविधान और मनुस्मृति दोनों विरोधाभासी है, उन्होंने एक चीज कहा कि हमारा देश 10 जगह के 10 देशों के संविधान से हमारा देश बना, संविधान बना हुआ है। ये बात फैक्ट है। अंबेडकर और उनके साथ जितनी टीम थी, 300-350 लोग, उन सब ने मिलकर के 10 देशों से संविधान को अलग अलग चीजों को कॉपी किया था। अब इसमें गलत करने वाली बात नहीं है, संविधान की कॉपी इधर उधर से होती है, चीजों का कॉपी किया था। और यहां पर अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि 10 देशों का कॉपी किया था, और आखिरकार उन 10 देशों ने किस चीज की कॉपी की थी, कहां से कॉपी किया था अपना संविधान। यहां पर उन्होंने दावा किया कि वो मनुस्मृति हमारे वेदों से अमेरिका, ब्रिटेन ने कॉपी किया था। अब इसके साक्ष्य मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको साक्ष्य देख करके आप खुद यहां पर कहेंगे वाकई ये बात तो फैक्ट है। और कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा अगर अश्विनी उपाध्याय से सहमत है, इन चीजों से सहमत है। पहला सबसे बड़ा ब्लंडर जो हमारे यहां पर बवंडर मचाया जाता है वो फैक्ट आप समझिए। फैक्ट यह है कि मनुस्मृति में कहा जाता है
कि मनुस्मृति ही जातियों को यानी जाति में बांटा मनुस्मृति में, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इनको मनुस्मृति में लिखा। लेकिन इस पूरी मनुस्मृति की जो पूरी कहानी थी उसको पलट दिया गया। मनुस्मृति में जातियों का उल्लेख इस प्रकार से है, उसमें लिखा गया है कि जो पढ़ लिख कर अच्छा वो बन जाएगा वो होगा ब्राह्मण, जो शक्तिशाली होगा पराक्रमी होगा वो क्षत्रिय, जो व्यापारी होगा वैश्य, और बाकी काम के लिए जो होंगे वो। इस तरह से वहां पर अलग अलग समुदाय मतलब उसको बांटा गया जातियों में। लेकिन ये जाति जन्म आधारित नहीं था, यानी जो पैदा हुआ वो जाति नहीं ऐसा कि वो ब्राह्मण पैदा हो गया, वो क्षत्रिय पैदा हो गया, वो अन्य जातियों में पैदा हो गया, नहीं। जन्म होने के बाद जो वो कर पाया उसी आधार पर उसको उसकी जाति दी गई। ये है मनुस्मृति में लिखा हुआ। अब बढ़ते हैं एक सबसे प्रमुख सवाल की तरफ। सवाल ये है, कई लोग कहते हैं कि भाई अभी जैसा अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जो हमारे जो अमेरिका का संविधान है वो मनुस्मृति से लिया गया है। अब कई लोग कहेंगे कैसे लिया गया? चलिए आपको थोड़ा सा आपके सामने एक सबूत दिखा देते हैं। ये देखिए, आप ये जरा देखिए, ये हमारी चीज़ों का देखिए आप, यहाँ लिखा है विश्वविद्यालय एकेडमिक स्टडीज। कई देशों के विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज, रिलीजियन स्टडीज, आइडियोलॉजी, हिंदी, लॉ, इन विषयों में मनुस्मृति को एक प्राचीन भारतीय कानूनी और सामाजिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है। उदाहरण किन देशों में पढ़ाया जाता है? अमेरिका में, यूएस मतलब ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में ये मनुस्मृति पढ़ाई जाती है, इन देशों में। और ये किस लिए? प्राचीन भारतीय कानूनी और सामाजिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता, ध्यान रखिए। और हमारे यहां इसका किस तरह से लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने ले, चंद लोग कैसे कैसे चीजें कर रहे हैं, थोड़ा और आपको दिखा देते हैं कुछ और फैक्ट। अब देखिए, विदेशों में मनुस्मृति को रिलीजियस स्ट्रक्चर के से ज्यादा एक हिस्टोरिकल लीगल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता वहां पर। इस हद तक उन्होंने लीगल, समझते आप, अगर अमेरिका में कोई चीज लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है तो उसकी बहुत ही मजबूत मतलब उसकी स्थिति होती है, वो बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। इसलिए जो लोग भी हल्का से भी अपने मन में डाउट रखते हैं मनुस्मृति के लिए, वो लोग कतई इस बात को लेकर के जातियों में ना बटे कि यूजीसी अधिनियम इस तरह से आया। अभी सरकारों ने यूजीसी लेकर आई कि चलो एक काम करो, हमारे वोट बैंक उनके ज़्यादा हैं, उनके ज़्यादा हैं, उसके बाद उनको बांट देते हैं, हमारा वोट इनको मिल जाएगा। अरे मत लड़ो, आपस में मत भिड़ो। ये जाति जाति चिल्ला करके ना, अब तक देश का बंटा ढार धर्म के आधार पर हुआ था, और अब शायद एक बार फिर से एक बड़ी ही कुत्सित साजिश रची जा रही। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन ये साजिश रच रहा है। जाति में बांट करके एक बार फिर से देश को आपस में भिड़ाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। और मनुस्मृति को लेकर के अश्विनी उपाध्याय ने एक एक चीजों को बड़ा ही बारीकी से बताया। मेरे ख्याल से आज तक कोई भी नहीं बताया होगा। क्या आपको पता था आज तक कि मनुस्मृति में जन्म आधारित जातिवाद नहीं है? पैदा होने के बाद जो आपने काम किया वो आपको पंडित, आपने पढ़ाई अच्छी की, ब्राह्मण बन गए। आज भी वही है। एक अच्छा एग्जाम, अच्छा टॉपर होता, आईएएस बन जाता है, कोई और नीचे बन जाता है, कोई प्यून बन जाता है। आज भी तो है, आज भी तो वही व्यवस्था है जो मनुस्मृति में था। मनुस्मृति वाली व्यवस्था आज भी लागू है। अच्छा पढ़ाई किया, आईएएस बन गया, उससे नीचे आया पीसीएस बना, उससे नीचे आया क्लर्क बना, उससे नीचे आया प्यून बना। आज भी तो जाति आधारित है। अब एक बार कह दो कि प्यून का जूठा आईएएस खाएगा, समझिए, थोड़ा बात को समझिए। एक प्यून का जूठा ऑफिस में आईएएस खाएगा? नहीं खाएगा। एक प्यून जहां अपने बच्चों को पढ़ाता है, आईएएस का बच्चा पढ़ाएगा अपने बच्चे को? नहीं पढ़ाता। सबकी क्लास बटी हुई है, और इसको हम मानते हैं, ये सामाजिक समरसता इसको कहते हैं। और मनुस्मृति में लिखा है जो व्यक्ति पैदा होने के बाद, यही तो हमारे समाज में आज भी है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको कुत्सित बना करके जाति में बांट दिया कि जो पैदा हुआ इस तरह से जातिवाद। तो ये मनुस्मृति को जो लोग
मतलब उसको गलत तरीके से लेते हैं, एक बार जरूर समझिए उस बात को लेकर के। फिलहाल महिलाओं को लेकर भी मनुस्मृति में साफ कहा गया है कि महिलाएं पूजनीय हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। आपको नहीं लगता कि ऐसी वीडियोस, ऐसी फैक्चुअल वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।